दीक्षा दिवस के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप और आई कैंप रखा गया। मलकपेट दिलकुशा फंक्शन हॉल में ऑर्गेनाइज्ड करने वालों का नाम है बीआरएस चौनी डिवीज़न प्रेसिडेंट हयात हुसैन हबीब, एडवोकेट हाईकोर्ट एलएलबी, और इसमें चीफ गेस्ट थे आजम अली बीआरएस लीडर। हिंदी तेलुगु उर्दू। जय तेलंगाना, जय केसीआर। आज 29 नवंबर हमारे केसीआर साहब का दीक्षा दिवस हम लोग सारे तेलंगाना में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये 29 नवंबर 2009 हिंदुस्तान की तारीख और तेलंगाना की तारीख में एक तारीखी दिन है। ये 29 नवंबर 2009 को केसीआर साहब ने एक व्रत पे बैठा था, भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिसका मकसद एक ही था कि हर हाल में तेलंगाना चाहिए, तेलंगाना का ऐलान होना चाहिए और तेलंगाना बनना चाहिए। क्योंकि पहले भी ये तेलंगाना रियासत दक्कन के नाम से अलग ही रियासत थी। इसको मद्रास के बाद आंध्रा को जब अलग किया गया तो आंध्रा और तेलंगाना को मिलाकर एक आंध्र प्रदेश बनाया गया था। और तभी से जो है ना, तेलंगाना के अवाम के साथ कहीं ना कहीं कोई नाइंसाफ़ी चल रही थी। केसीआर साहब एक वाहिद शख्स थे। चन्ना रेड्डी साहब ने भी 69 मूवमेंट चलाया था, लेकिन उस 69 के मूवमेंट के बाद तो फिसादात की वजह से चन्ना रेड्डी साहब को खामोश होना पड़ा। ये 14 साल पीसफुल मूवमेंट चलाने वाले को एक वाहिद लीडर है तो केसीआर साहब है। और इनका मानना यही था कि तेलंगाना हासिल होगा तो हमें हरा भरा तेलंगाना चाहिए, खुशहाल तेलंगाना चाहिए, ना कि नुकसान भरा तेलंगाना। इसीलिए वो बार बार अपने मूवमेंट में यही बोलते थे कि हमको अमन का मूवमेंट चलाना है, हमको किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। और जब ऐसा वक्त आया, 2004 में अपने कांग्रेस से अलायंस किया था, उसके बाद 2009 में पीडीपी से अलायंस करके एक महाकूटमी बनाई थी। लेकिन 2009 में तेलुगु देशम ने भी हमें धोखा दिया महाकूटमी के नाम पर, और 2004 से कांग्रेस ने भी जो है ना तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं किया। फिर केसीआर साहब ने 2009 में 29 नवंबर को भूख हड़ताल जारी किया, जो 9 दिसंबर तक चला। और इस 11 दिन की भूख हड़ताल में केसीआर साहब ने हिंदुस्तान में इस बात का ऐलान करवा दिया और हिंदुस्तान के लोगों को, लीडरों को जगा दिया कि यह तेलंगाना की ज़रूरत कितनी है। और मजबूरन कांग्रेस को जो है ना 9 दिसंबर के दिन ऐलान करना पड़ा कि तेलंगाना का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद ही 9 दिसंबर को शाम में 8 बजे केसीआर साहब का जो है ना भूख हड़ताल खत्म हुआ। और आज 15 साल के मौके पे तेलंगाना के लोग काफ़ी जोश व खरोश के साथ हर साल जिस तरह ये हम इसे जो है ना दीक्षा दिवस के नाम से मनाते हैं, इस बार भी 15वें साल पे हम लोग जो है ना काफ़ी जोश व खरोश के साथ जो है ना दीक्षा दिवस को मना रहे हैं। क्योंकि आज अगर केसीआर की दीक्षा ना होती तो आज तेलंगाना हासिल नहीं होता। और ये तेलंगाना हासिल करने के बाद हिंदुस्तान की तारीख है कि तेलंगाना एक ऐसा रियासत है जिसने 10 साल में काफ़ी तरक्की किया। ये आप हिंदुस्तान के नक्शे में देख सकते हैं। और आज जो कोई भी हैदराबाद और तेलंगाना के अजलाओं को जाते हैं, पानी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे चीज़ें देखकर हैरान रहते हैं कि 10 साल में इतना सारा डेवलपमेंट तेलंगाना में हुआ कैसे। ये केसीआर साहब की दूरंदेशी, केसीआर साहब की मेहनत और केसीआर साहब की काविशें हैं। मैं मेरे तमाम तेलंगाना के भाइयों बहनों से एक बात की अपील करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज हमने इस दीक्षा दिवस को मनाने के लिए यहाँ पे मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे अजीत रेड्डी साहब इंचार्ज हमारे हैं और हमारे हबीब भाई साहब जो डिवीजन प्रेसिडेंट है छौनी के, इनकी सदारत में जो है ना ये ब्लड कैंप और आई कैंप रखा गया है। इसी तरीके से तेलंगाना में भी काफ़ी जगह जो है ना ऐसे कैंप्स चल रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ के बाद हमारी एक जो है ना तेलंगाना भवन में 4 बजे एक प्रोग्राम है, मीटिंग है, जहाँ केटीआर साहब एड्रेस करेंगे। हम लोग भारी संख्या में तेलंगाना भवन जाएंगे हमारे इंचार्ज साहब की जो है ना सदारत में, और हमारे तमाम डिवीजन प्रेसिडेंट्स, डिवीजन कॉर्पोरेटर्स, कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर्स और हमारे सीनियर लीडर्स और हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर तेलंगाना भवन पहुंचेंगे। मैं मेरे तेलंगाना के भाइयों से एक ही बात की अपील करना चाहता हूँ। 10 साल की तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब की जो थी और 1 साल की रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में आपने देखा सिवाय झूठे वादों के कुछ ना मिला। हरा भरा तेलंगाना सूखने को आ गया, लोगों को बराबर पानी की सरबराह नहीं हो रही है,
ओल्ड एज पेंशन नहीं आ रहा है, विडो पेंशन में तकलीफ हो रही है। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के नाम पर इन्होंने 1 तोला सोना देने का वादा किया। आज तकरीबन 6 लाख शादियां हो चुके हैं और आज रेवंत रेड्डी साहब 6 लाख घरों के 6 लाख तोले के कर्जदार है। मेरी उनसे अपील है कि आप इस गरीब लोगों को पहले उनके शादियों के बच्चों के लिए जो कर्जे लिए गए हैं पैसे, आपके भरोसे पे जो उन्होंने 1.5 लाख रुपए वादा किया और 1 तोला सोने का वादा किया, अब फौरी जो है ना इमीडिएट इसको जो है ना अमल में लाए और गरीबों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखे, क्योंकि आज हर घर में एक ही नारा है, हमें हमारा केसीआर चाहिए। और बहुत जल्द आप देखेंगे इंतखाबात जो को भी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, म्यूनसिपैलिटी के हो या जो है ना ZPTC MPTC के हो, भारी तादाद में BRS इख्तिदार पे फिर पलट के आते रहेगी और हर जगह हमारे कैंडिडेट जीतते रहेंगे। मैं आप सबसे बार बार एक ही बात की अपील करता हूँ कि तेलंगाना हमारा है, इसे हरा भरा रहने के लिए यहाँ के खुशगवार माहौल को खराब मत करिए और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। हम बराबर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और ये साइलेंट प्रोटेस्ट रहेगा। यहाँ पे किसी किस्म की जो है ना कोई फिसादी वारदात ना होगी और हम हमारा हक हासिल करके रहेंगे। और आज 29 नवंबर का दिन इसी तरह हर साल मनाया जाएगा। तारीख में भी तेलंगाना को लोग जब भी याद करेंगे, केसीआर साहब के नाम के साथ याद करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानियों से आज हमें हमारा तेलंगाना हासिल हुआ। जय तेलंगाना, जय केसीआर। SC/ST/BC मुस्लिम फ्रंट BRS छावनी नादरी बेग की जानिब से आज यहाँ पर आई कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। इसका सबसे अहम मकसद ये है, आप देख रहे हैं कि खून की कमी की वजह से ऐसे कई लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। इसके लिए हमको ये ज़रूरी है कि आप जहाँ तक हो सके खून का ताउन करें। इस ताउन से कई लोगों की जान बचना चाहिए। यहाँ पर जो मुनक़िद किया गया है, इसमें छावनी नादरी बेग डिवीज़न के सदर हयात हुसैन हबीब साहब ने इनेकाद अमल में लाया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद BRS जनाब मौज़म खान साहब, आज़म साहब और दूसरे लोग काफ़ी तादाद में शिरकत करके यह हौसला अफजा देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि आप लोग भी अपने अपने महलों में, अपने अपने एरियो में इस तरीके के प्रोग्राम करते हुए आवाम की खिदमत करना चाहिए। आज हम इन तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, साथ ही साथ ये उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम हैदराबाद में जारी रहें।